तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को समीकरण को हल करने का तरीका बताएंगे। तो समीकरण को हल करने का कुल 5 विधि होता है। तो हम इस प्रकार लिखे हैं। पहला विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा तुलनात्मक विधि, चौथा वज्र गुणन विधि, पांचवा अनुपात निर्णय विधि। तो इन पांचों विधियों में से आज हम आप लोगों को विलोपन विधि से समीकरण को बनाने का नियम बताएंगे। तो यहाँ लिखे हैं विलोपन विधि से समीकरण को हल करें। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, x + y = 28 और x - y = 10। तो x + y = 28 को हम समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं और x - y = 10 को हम समीकरण सेकंड मान लिए। तो जब भी हम समीकरण को हल करते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरह की लैंग्वेज लिखते हैं। एक पहला ये लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर, और दूसरा लैंग्वेज लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। तो हम ये लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम साइड में डाटा बनाए हैं। तो यहाँ देखिए, ऊपर में क्या है, प्लस है और नीचे भी प्लस है, या दूसरे बॉक्स में क्या लिखे हैं, ऊपर में माइनस है और नीचे भी क्या है, माइनस है। यानी कहने का मतलब ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि यह एक जात है। नीचे फिर देखिए दूसरे बॉक्स में क्या, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, यानी बोल सकते हैं क्या है, ये भी एक जात है। तो यदि एक जात होता है तो समीकरण को घटाई जाती है। फिर निचले बॉक्स में हम क्या लिखे हैं कि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, और ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, यानी कहने का मतलब है कि दोनों अलग अलग जात है, और इस बॉक्स में भी दोनों अलग अलग जात है। अगर दोनों अलग जात होता है तो समीकरण को जोड़ी जाती है। तो देखते हैं कि समीकरण को अगर हम घटाने पर लिखे हैं तो इनमें नोट में क्या दिए हैं, चिन्ह परिवर्तन होता है, और समीकरण को यदि हम जोड़ने पर लिखते हैं तो इसके लिए नोट में क्या लिखे हैं, चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि चिन्ह परिवर्तन होता कैसे है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ लिए 8 - 9 10 - 12। तो चिन्ह परिवर्तन होता क्या है, तो देखते हैं कि जो हम अंक लिखे हैं इसके आगे में चिन्ह, इसका अपना निजी चिन्ह क्या है। तो इसका आगे क्या है, प्लस है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस। और फिर देखिए 9 का अपना निजी चिन्ह क्या है, माइनस है, तो चिन्ह बदल देंगे क्या, प्लस। अब 10 का क्या है, प्लस है तो माइनस, और 12 का माइनस है तो प्लस। तो इस तरह से हम चिन्ह परिवर्तन करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम लिख दिए x, इधर लिख दिए -8, इधर लिख दिए हम 7, इधर लिख दिए -10। बोला जाएगा कि आप इसका चिन्ह परिवर्तन कीजिए। तो हम देखेंगे इस x के आगे क्या छिपा हुआ, प्लस तो माइनस, और इस 8 के आगे माइनस है तो प्लस, और इस 7 के आगे प्लस है तो माइनस, और ये 10 के आगे माइनस है तो प्लस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो हम आते हैं समीकरण में। तो अब यहाँ हमको निर्णय लेना है कि हमको x को हल करना है या y को। अगर हमको x को हल करना है तो x का चिन्ह देख लेंगे क्या है। तो इस x के आगे क्या है, प्लस है, और इस x के आगे भी क्या है, प्लस है। तो यहाँ के डाटा में अगर देखा जाए प्लस प्लस यानी एक जात, अगर एक जात होता है तो क्या लिखते हैं, समीकरण घटाने पर। तो यहाँ हम वही लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर। तो एक बार हम समीकरण को उतार लेंगे तो मेरा समीकरण क्या है, x + y = 28। फिर दूसरा समीकरण क्या है मेरा, x - y = 10। तो हम घटाने पर लिखे हैं तो हमको चिन्ह परिवर्तन करना होगा। तो इस x के आगे प्लस है तो माइनस, इस y के आगे माइनस है तो प्लस, और इस 10 के आगे प्लस है तो माइनस। तो इसको पूरा हेडलाइन कर लेंगे। अब देखेंगे कि ये मेरा x प्लस में था और ये जो x है ये भी पहले प्लस में था, लेकिन जब चिन्ह परिवर्तन किए तो यहाँ क्या आ गया मेरा, माइनस। अगर ये माइनस आ गया तो ये नीचे वाला x का चिन्ह माइनस हो गया। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो घट के जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। अब देखते हैं इस y का चिन्ह प्लस है और इस y का चिन्ह भी प्लस है, तो ये y + y, तो क्या हो जाएगा मेरा 2y बराबर।
अब यहाँ देखते हैं कि 28 प्लस में है और 10 माइनस में, तो 28 में अगर हम 10 घटाते तो क्या बच जाएगा 18। अब हमको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो 2 और y के बीच गुना का संबंध है, तो y का मान निकालना है तो 2 को हटाना होगा, 2 गुना में तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा भाग में। तो 18 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 9 बार से पूरा पूरा कट जाती है, तो y बराबर क्या निकल गया मेरा 9 निकल गया। तो अब समीकरण में है क्या कि अगर y का मान निकला तो x का भी मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए यही y बराबर 9 जाए, या तो समीकरण फर्स्ट में हम रख देंगे या समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो हम समीकरण फर्स्ट में रख दें तो क्या लिखेंगे भाषा, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो देख लेते हैं मेरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 28। तो यहाँ x है तो x का मान तो मेरा है नहीं, तो x को रहने देते हैं। इसके बाद प्लस है तो प्लस को उतार दिए। इसके बाद क्या है मेरा y है, तो y का मान कितना निकाल लिए हम 9 निकाल लिए, बराबर कितना है 28। तो अब x का मान निकालना है, 9 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो गया 28 माइनस 9 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 28 में 9 को हम घटाएंगे, तो 28 में अगर हम 9 को घटाते तो कितना बच जाएगा मेरा 19 बच जाएगा। तो ये हो गया मेरा y बराबर 9 निकला और x बराबर क्या निकला मेरा 19 निकला। तो हम इनको सजा के लिख देंगे, अतः x बराबर 19 और y बराबर 9। तो ये मेरा x और y का मान निकल गया। अगर इसी समीकरण में देखिए, अगर हमको जांच करना है कि ये मेरा x बराबर 19 और y बराबर 9 ये मेरा सही हुआ या नहीं हुआ, तो इसको जांच करने के लिए यही x बराबर 19 और y बराबर 9 ये मान जो है, या तो हमको समीकरण फर्स्ट में रख देना है, तो देख लेंगे अगर ये समीकरण फर्स्ट संतुष्ट होता है तो मेरा आंसर सही मानी जाएगी। फिर लगे जो है हम इसके समीकरण सेकंड में भी रख देंगे, अगर उनमें भी संतुष्ट हो जाती है तो ये कन्फर्म हो जाएंगे कि ये मेरा आंसर सही है। तो हम चलिए आते हैं इनको जांचते हैं। तो जांचने का नियम है, यहीं पे साइड में कर लेते हैं। तो मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। तो देख लेते हैं x का मान क्या है मेरा 19 है, प्लस है प्लस दे दिए, y का मान कितना है 9 बराबर क्या है 28। तो ये 19 प्लस 9 28 बराबर 28। तो दोनों आपस में संतुष्ट है, इसका मतलब है कि समीकरण फर्स्ट के लिए दोनों आंसर मेरा सही है। अब लगे हम क्या कर लेंगे, समीकरण सेकंड में जांच कर लेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ x है, x का मान क्या है 19 है तो 19 दे दिए, माइनस y का मान क्या है मेरा 9 है तो 9 बराबर क्या है 10। तो 19 में अगर हम 9 घटाएंगे 10 बराबर 10। तो देख रहे हैं कि ये दूसरा समीकरण भी संतुष्ट हो गया है और पहला समीकरण भी संतुष्ट हो गया है। तो इससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो मेरा आंसर आया है ये बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से आप लोग कोशिश करें, कुछ समीकरण हम लिखे हैं तो इनको आप लोग कोशिश करें। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो हम 5 समीकरण लिखे हैं, तो इनको आप घर में प्रैक्टिस करें। तो ये 5 विधि है, इनको विलोपन विधि से हल करना है और हल करने के बाद आंसर की जांच भी कर ले कि वो मेरा सही बना या नहीं बना।